हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रंजू सिंह फेम में आप सबका स्वागत है गाइस। आज फिर हम लोग बात करेंगे मोदी ट्रम्प टैरिफ। ये गाइस एक मुद्दा ऐसा बनता जा रहा है जो कि दोस्त दोस्त कहते कहते, दोस्त बनते बनते, एक दूसरे को दोस्त मानते मानते जहाँ पैसे की बात आती है ना गाइस, बहुत पहले से लोगों ने कहा है कि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो कि अच्छे से अच्छी दोस्ती, अच्छे से अच्छे रिश्ते को ख़राब कर देती है। और हमें भी ये चीज़ें अब दिखने लगी है, आप लोगों को भी कहीं ना कहीं देखा होगा। तो गाइज, ये दोस्ती का ढोंग करते करते अब टैरिफ का नाइफ लेकर के, चाकू लेकर के हर किसी के गले पे लगाते फिर रहे हैं मिस्टर ट्रम्प। दोस्ती का ढोल बजाते फिर रहे। कितने टाइम से दोस्ती का ढोल बज रहा था गाइस। ये 2001 के बाद से धीरे धीरे इंडिया अमेरिका के करीब आ रहा था। दोनों एक दूसरे के करीब धीरे धीरे आ रहे हैं, आए हैं 2025 तक। बाकी ये एक्चुअल में गाइस अमेरिका किसी का सगा नहीं है, ना किसी का दोस्त है, ना किसी का वो वेल विशर है। वो सुपर पावर था, है और बनने के लिए कुछ भी करेगा और कुछ भी करता आ रहा है। इसने कनाडा के साथ की देखी, आप लोगों ने सुनी होगी न्यूज़, क्या किया। मैक्सिको के साथ क्या किया। आपका सद्दाम जो था वहाँ, जहाँ पे इराक के साथ क्या किया। एक और कोई छोटा सा इराक के पास ही कोई देश है, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा एक्चुअली। तो इन सभी देशों के साथ इन्होंने क्या किया, बांग्लादेश के साथ क्या किया। तो ये किसी का सगा नहीं है। इसका जहाँ अपना मतलब है, जहाँ स्वार्थ है, वो सिद्धि नहीं हो पाती है, पूर्ति नहीं हो पाती है, तो वहीं से उसकी दोस्ती कहीं के नहीं है, किसी काम की नहीं है। तो ये दोस्ती का जो ढोल बजाते आ रहे थे लोग, मोदी जी ने उस दोस्ती के ढोल को फाड़ दिया है। दोस्ती के नाम का जो ढोल था वो फट गया है। और मोदी चूँकि शांत है, प्रेशर बहुत है, दुनिया की नज़रें हैं भारत पर, और भारत की नज़रें हैं अपने देश पर, अपने ही देश पर, कि हमें कहाँ क्या करना है और कहाँ हमें नहीं करना है। ये रात दिन मंथन चल रहा होगा गाइस। लेकिन अमेरिका जो है अड़ा हुआ है, डटा हुआ है टैरिफ को लेकर के। डीलिंग होने वाली है, 25 तारीख को डेलीगेशन आएगा। लेकिन एक चीज़ पे मोदी अड़े हुए हैं कि किसानों के हित में काम होगा। अमेरिका इतना क्यों परेशान हो रहा है गाइस? जो इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन में जीतने के लिए, क्योंकि इलेक्शन में थोड़ा मोड़ा पैसा नहीं लगता, अरबों लग जाते हैं। तो जिन जिन लोगों ने पैसे दिए हैं इलेक्शन में मिस्टर ट्रम्प को, तो भाई कोई किसी को कुछ देता है तो बदले में भी तो कुछ चाहता है। तो इन्होंने जिस भी कंपनी से पैसा लिया है, उस कंपनी का फ़ायदा पहुंचाना है इनको। और फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये रसिया से तेल लेने की खिलाफत कर रहे हैं कि ये तेल और कहीं से आए। यूएई है, और भी कई जगह ये गए थे, अभी वहाँ से भी डील करके आए हैं। इनकी मीटिंग हुई थी ना अभी यूएई में। तो ये इसलिए खुंदक में है, वरना जिस रसिया से ये खुद बिजनेस कर रहे हैं उससे भारत कर रहा है, तो इनको ऑब्जेक्शन क्यों है? इसलिए ये तोड़ना चाह रहे हैं। ये चाल इनकी रसिया पे नहीं है, चाइना पे नहीं चली, तो ये ठंडे होके पीछे हट गए हैं। 3 महीने का टाइम दिए, चुप बैठे हैं। लेकिन मोदी जी हैं गाइस। बहुत जल्द ये दिखने वाला है। हमारी प्रोग्रामिंग चल रही है अंदर कि क्या चीज़ डील करना है और क्या नहीं करना है। डील में गाइस देखिएगा, अमेरिका ज़बरदस्ती दबाव दे रहा है। डेयरी प्रोडक्ट्स, कृषि उत्पाद,
और एक और कोई चीज़ है, हाँ, चमड़े से रिलेटेड चीज़ें, वो देने की कोशिश कर रहा है इंडिया में, इंडिया के बाज़ार को खोलने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए टैरिफ पे टैरिफ बढ़ाया जा रहा है कि इस टैरिफ बढ़ाएंगे तो ये डील को कर लेंगे, तो हम मान जाएंगे तो हम टैरिफ कम कर देंगे। ये रीज़न है बढ़ाने का। और अगर ये पनीर, दूध, दही, ये जो भेजने की बात करें गाइस, वहाँ की जो गाय हैं वो मांसाहारी है। मांसाहारी गायों का दूध, दही की इंडिया में हम किस हिसाब से वो परमिशन देंगे मिस्टर मोदी, किस हिसाब से डील करेंगे? वहाँ की गाय खाती हैं मछलियाँ, सूखी मछलियों को, जैसे हमारे यहाँ गाय भैंस को गेहूँ, चना, अरहर को पीस करके उनको दाना देते हैं ना, खिलाते हैं ना, भूसा। वहाँ पे गाइस भूसा के साथ उनको मछली दी जाती है। घोड़े के जो मांस होते हैं, जो भी वेस्टेड होते हैं, वो दिए जाते हैं। और भी बहुत सारे जो मांस के रिजेक्टेड पार्ट्स होते हैं, उनको सुखा के, उनको बना के उनको दिए जाते हैं। तो ये मांसाहारी गाय है वहाँ की, वो मांसाहारी गायों का जो मिल्क प्रोडक्ट है वो हमारे यहाँ किस हिसाब से यूज़ करेंगे? तो ये भी एक मुश्किल है। और मान लीजिए वो आ भी जाता है तो हमारे यहाँ के जो किसान हैं, जो हमारे यहाँ के पशुपालक हैं, उनके लिए भी मुश्किल है। बहुतायत मात्रा में कोई चीज़ होगी तो उनके लिए भी दिक्कत है। तो गाइस देखिए, डील तो होना है, डील करना भी ज़रूरी है, लेकिन हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शंस हैं। चाइना है, रसिया है, वियतनाम है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है। ये हमारी एक अलग मार्केट जो है पूरब में, एशिया में, ये अलग मार्केट अब ये बन रहा है। इन लोगों ने धीरे धीरे अपनी प्लानिंग कर ली है और ब्रिक्स के थ्रू अब ये हमारी डीलिंग होगी, हमारी ख़रीदारी होगी। डॉलर को, क्योंकि पहले का ये रूल बना था कि जो भी आप लोग वर्ल्ड लेवल पे कोई भी आप शॉपिंग करेंगे तो डॉलर में ख़रीदारी होगी। अब इन्होंने क्या किया है कि अपने लिए ब्रिक्स का एक नया रुपीस कह लो डॉलर के मुकाबले, उसमें अब ये अपना, क्योंकि वो गोल्ड कॉइन्स होगा, ब्रिक्स क्या है, गोल्ड, तो वो भी एक मनी के रूप में उभर रहा है। तो उसमें ये लोग काम करेंगे, उससे लेन देन करेंगे उसके बदले में। ये भी उसके लिए मुश्किल का कारण हो रहा है। तो आने वाले टाइम अमेरिका के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है गाइस, अमेरिका के लिए भी बहुत मुश्किल है। वहाँ के आधी जनसंख्या उतर रही है ट्रम्प के खिलाफ, लेकिन ट्रम्प मजबूर है अपने वादे के साथ। ट्रम्प ने जो वादा किया है, जिनसे पैसे लिए हैं, तो उनके लिए तो कुछ काम करना पड़ेगा ना। तो ये इंडिया को जहाँ जहाँ इनको मौका लग रहा है वहाँ वहाँ जा कर के ये राष्ट्रपति कम बिजनेसमैन ज़्यादा बन रहे हैं इस टाइम। ये राष्ट्रपति में देश के हित में काम करने नहीं है, ये कंपनी चला रहे हैं गाइस। इस कंपनी का, उस कंपनी का, उस कंपनी का प्रचार कर रहे हैं, उसको काम दिलवा रहे हैं, उसको काम तो ये दलाली करने पे उतर आए हैं। राष्ट्रपति का ये काम नहीं है। तो जिस राह पे चल के आप आए हो उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, और बाकी सबको परेशान कर रखे हो। लेकिन गाइस मोदी जी हैं, आप लोग देखिएगा क्या होगा। इनका ढोल जो है ना फट चुका है, धमकी का ढोल फट चुका है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।